नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स को लेकर। दोस्तों, क्रिप्टो टैक्स बिल 2 दिन पहले ही पास तो हो गई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रही है कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से 1 अप्रैल से इसका डिडक्शन होगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में डिडक्शन किस प्रकार से होगा? क्या केवल 30% ही गेन पे हम लोगों को देना होगा या उससे ज़्यादा पे करनी होगी? तो इस तरीके के सवाल दोस्तों हम लोगों के मन में उठ रही है। लोग अभी भी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, डिलेमा में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये रूल्स ऐसा रूल है जो अनक्लियर है। अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो वैसे ही कुछ सवाल मैं यहाँ पर पिकअप किया हूँ, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इसको दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो आपको होने वाले हैं। और साथ में हम आपको बताएंगे जो पहले से हम लोग कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कॉइन की होल्डिंग है हमारे पास, तो उस कॉइन को क्या हम लोगों को 31 तक में सेल कर देना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए। तो इस वीडियो में बताएंगे किन को सेल करना है और किन्हें नहीं सेल करना है। उनके सेल और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे। एंड चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, क्योंकि वहां भी बहुत सारे अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले, अगर हम देखें पहला सवाल जो अंडरस्टैंडिंग हमको यानी देखना है, समझना है कि इंडिया का न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल जो आ चुकी है, बन चुकी है, इसे समझेंगे विथ एग्जाम्पल। जैसे कि दोस्तों हम लोग पता हो गया कि 30% टैक्स की बात तो कर दी गई है, तो हम यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स लगेगी। तो यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इजी है कि 30% टैक्स तो हमें देना होगा, लेकिन 30% टैक्स के अलावे भी हमें कुछ ना कुछ पे करनी होगी। क्या पे करनी होगी? तो 30% टैक्स के अलावे हम लोगों को एडिशनल सरचार्ज एंड सेस, ये चार्जेस हम लोगों को देना होगा और ये होगी लगभग में 4%। ठीक है, ये 4% होगी। किसका 4%? यानी जो 30% आपको जो लग रही है टैक्स, उस 30% का 4%, यानी अगर बोले तो 30% का 4% होती है 1.2%। 1.2% यानी ओवरऑल जो एसेट होगा उसका 1.2% सरचार्ज के रूप में लगने वाले हैं। ये 4% हो रहे हैं, 30% का 4% 1.2%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ओवरऑल हम ऐड करें तो 30% फ्लैट एंड सर चार्जेस के रूप में हमें 1.2%, यानी टोटल हमें जो टैक्स देना होगा जब भी हम सेल कर रहे हैं, गेन जो भी हमारा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उस प्रॉफिट पे हमें टोटल जो देना होगा 31.2% हम लोगों को टैक्स के रूप में कटने वाले, ओवरऑल कटने वाले हैं 31.2%। तो ये हो गई है। जैसे एग्जांपल में समझेंगे हम कि आपने बिटकॉइन परचेज कर लिया 20 लाख का, सपोज आपने 20 लाख का बिटकॉइन परचेज किया है और इसे 30 लाख में सेल कर दिया, इट मीन्स 10 लाख का सीधा प्रॉफिट आपको हो रही है। वहीं पर दूसरा, आप 20 लाख का इथेरियम भी आपने सेम टाइम में परचेज किया था जब बिटकॉइन परचेज किया, लेकिन सेल कर रहे इथेरियम को 10 लाख में, यानी यहाँ पर 10 लाख का लॉस। आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है आपको ना लॉस हो रहा है, क्योंकि एक साइड आपको प्रॉफिट 10 लाख हुआ तो दूसरे साइड आपको 10 लाख लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में यही आप ट्रेडिंग करते तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन क्रिप्टो में आपको अभी भी आपको 30% टैक्स देना होगा, जबकि आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपको 30% टैक्स देनी होगी। इवन 30% टैक्स हो गई और ऊपर से सर चार्जेस जो बोले 1.2% वो अलग से देना होगा। जैसे कि आप समझ ले कि आपको जो टैक्स के रूप में जो 10 लाख प्रॉफिट में गिनती हो रही, क्योंकि लॉस तो लॉस आपका रहेगा, प्रॉफिट में आपको हिस्सा देना पड़ेगा। तो जो आपको प्रॉफिट 10 लाख हुआ है उसमें से 30% 3 लाख हो जाती है और उसके बाद 1.2% 12,000 होती है, यानी टोटल 3.12 लाख जो है गवर्नमेंट को आपको देना होगा, जबकि आपको जीरो प्रॉफिट हुई है। तो इवन आप समझ ले नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपके लिए लॉस ही होगा, क्योंकि टैक्स जब जाएगी तो आपका वो लॉस हो जाएगा। 3.12 लाख आपका लॉस हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विल यू नीड टू पे जीएसटी ऑन योर क्रिप्टो परचेज? क्या हम लोगों को क्रिप्टो परचेज पे, जब भी हम क्रिप्टो बाई करेंगे
तो हमें क्या जीएसटी पे करना होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक ना तो ऐसा जीएसटी के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो क्रिप्टो परचेज़ करेंगे उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं हो रही है, ना गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है ना कुछ हो रही है। बीच में कई सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं वो जीएसटी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ नहीं है। इन फ्यूचर में भी चांसेस है जीएसटी इस पर नहीं इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गई है, इस पर कोई जीएसटी हम लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, यानी सिंपल जो चार्जेस लगेंगे 31.2%। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ विल द क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स बी टैक्स्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। अब 1 अप्रैल से हम लोग को एयर ड्रॉप जो मिलते हैं, हम लोग बहुत सारे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या जो वो एयर ड्रॉप जो हमें मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो अगर उस एयर ड्रॉप को हम सेल करते हैं तो क्या सेल पे भी टैक्स देनी होगी, और देनी होगी तो कितना देनी होगी। तो दोस्तों जो आप एयर ड्रॉप में जो क्रिप्टो आपको मिलेंगे उस पर भी 1 अप्रैल के बाद आप सेल करेंगे, आपको टैक्स देनी होगी। चाहे वो अभी ही आप बाई कर लिए हो 31 से पहले या मार्च में ही आप बाई कर लिए, आप उसे 1 अप्रैल को बेच रहे हो या 1 अप्रैल के बाद बेच रहे हैं, तब भी आपको उसमें एयर ड्रॉप, क्योंकि वो एयर ड्रॉप है, आप में उसमें 1 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, टोटल आपका प्रॉफिट है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा 31.2% ओवरऑल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन, 4th नंबर की बात करेंगे, क्या हम लोगों को अपना क्रिप्टो जो एसेट जो हम लोग होल्ड कर रखे हैं, बाई कर रखे हैं क्रिप्टो को, क्या उसे 1 अप्रैल से पहले सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल आ रहा है कि ये हम लोगों को जो अभी कॉइन हम लोग बाई कर रखे हैं, क्या उसे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सेल करने की ज़रूरत उन लोगों को है जो अभी आप कॉइन में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, जब भी आपने कॉइन किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया और अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो अगर आप प्रॉफिट में है तो रिक्वेस्ट है कि आप 31 से पहले या 31 तक मार्च तक आप उसे सेल कर दें, अगर आप प्रॉफिट में हो तो, क्योंकि उसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। जो एक्सचेंजेज है वो डेवलप कर रही है, उसके अंदर कोडिंग हो रही है टैक्स को लेकर, तो जैसी कोडिंग कंप्लीट होगा तो 1 अप्रैल से जैसे ही आप उसी को सेल करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन कर लेगी कि आपने कितना में बाई किया था और कितना में सेल कर रहे हैं। तो अगर 1 अप्रैल को सेल करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन अब अगर आप 31 तक सेल कर देंगे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगी। तो बेटर होगा कि 31 तक अगर आप प्रॉफिट में है तो सेल कर दे। अगर आप लॉस में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 31 को आप मार्च को सेल करो या 1 अप्रैल के बाद से सेल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लॉस में हो। तो जो लॉस में है उसे सेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट में हो तो सेल कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे टीडीएस एज पर न्यू क्रिप्टो टैक्स रूल। टीडीएस का क्या है कैलकुलेशन, तो दोस्तों मैंने पहले भी अपडेट कर दिया है। टीडीएस जो लगेंगे वो 1% टीडीएस का कैलकुलेशन होगा। 31.2% टैक्स तो लगेंगे ही लगेंगे 1 अप्रैल से, लेकिन 1% टीडीएस जो लगेंगे आपको 1 जुलाई से लगने वाले हैं। तो 1 जुलाई से रेडी रहेंगे टीडीएस देने के लिए। अभी टीडीएस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ रही है दोस्तों, क्या टीडीएस कहाँ देना होगा, क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या वहाँ भी टीडीएस देनी होगी। तो दोस्तों नहीं, अगर हम किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर टीडीएस नहीं लगेंगे। ये सारे कैलकुलेशन आपको इंडियन एक्सचेंज पे लगने वाले हैं। जो भी इंडियन एक्सचेंज है, वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, जेपे, कॉइन डीसीएक्स, बिट बीएनएस, ये जितने भी आपको इंडियन एक्सचेंज है वहां पर ही टैक्स इंप्लीमेंटेशन होगा और टीडीएस भी वहीं लगने वाले हैं, बट 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से लगेंगे। एंड फाइनल एंड लास्ट जो क्वेश्चन आ रही है हम लोग मन में, वो 6 नंबर में, व्हाट विल आई टेक स्टेप्स ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से हम लोग क्या स्टेप लेना चाहिए, हम लोग क्या लेंगे। पर्सनली मैं अपने बारे में बोले कि मैं क्या स्टेप लूँगा, किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, क्या हमें क्रिप्टो छोड़ देना चाहिए, अब इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जो भी रूल्स बन गई है और इतने सालों से अगर बोले मोटा मोटी मैक्सिमम लोग देखेंगे तो 1 ईयर से एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं और इसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए। 1 सालों से मिनिमम एवरेज अगर देखने को मिलेगा तो 1 सालों से लोग जरूर
ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो 1 सालों से ट्रेडिंग हमने किया, सपोज एवरेज लेकर चलते, 1 सालों से हमने ट्रेडिंग किया, स्टार्टिंग में लॉस है, उसके बाद कुछ सीखा तो प्रॉफिट बनाना आ गया, तो अब ऐसे मौके पे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब हमें कहीं ना कहीं कुछ पहले से स्टार्टिंग से बेटर आइडिया हो गया है कि यहाँ से कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। तो ऐसे सिचुएशन में आने के बाद दोस्तों छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रेडिंग करने का स्टाइल अब बदलना होगा, क्योंकि जो हम लोग शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे दूरी बनाना होगा। शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर सेल पे प्रॉफिट बुक के हर सेल पे आपको 31% टैक्स पे करनी होगी, सर चार्जेस के अलावे आपको पे करनी होगी, बार बार पे करनी होगी। तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है। जब बेनिफिट लेना है, अगर बेनिफिट लेना है तो हमेशा ध्यान रखें कि अब जो ट्रेडिंग करनी है हम लोगों को लॉन्गर टाइम को चूज़ करें, जिस कॉइन में इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए ही छोड़ें, तब फाइनल कैलकुलेशन हो पाएगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है किस लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे साइड लॉस हो रहा है, बट आपको प्रॉफिट पे आपको पे करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, और जहां लॉस हो रहा है उसका कोई सेटअप नहीं हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेटर है, कभी डिटेल में आप इस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिंपल समझे कि मैं जो स्टेप लेने वाला हूं कि 1 अप्रैल से वैसे कॉइन में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा जो लंबे समय के लिए जिसको होल्ड मैं करके रख सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे हर लोगों के मन में, जो मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है आंसर देने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।